हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, चैप्टर 2 हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इवन बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। बड़ा चैप्टर है तो इसका मतलब क्या है, एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, आ गया समझ में? एंड देन उसके बाद हमने क्या किया है, चैप्टर को बहुत ही अच्छे से, हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से इलैबोरेट करके पढ़ा है। उसके बाद हर टॉपिक के बाद जितने भी फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दे के रखे हुए थे, सारे क्वेश्चंस को हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है। पूरा चैप्टर हमारा डिटेल में कंप्लीट हो चुका है। तो अब किसकी बारी है? अब बारी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर ओवरव्यू में ही बताया था कि हम क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो आज हम वही करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले वही कीजिए, क्योंकि अगर आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ करने में भी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ प्रोटेक्टर इज़ यूज्ड टू ड्रॉ एंड मेजर। सबसे पहले बोला जा रहा है कि प्रोटेक्टर ड्रॉ एंड मेजर करने के लिए यूज़ होता है। क्या ड्रॉ या मेजर करने के लिए यूज़ होता है? आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे के रखे हैं। ऑप्शन ए एंगल्स, ऑप्शन बी लाइन सेगमेंट, ऑप्शन सी ट्राइंगल्स या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है लाइन सेगमेंट स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं, ट्राइंगल्स भी स्केल से ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो एंगल्स जो रहते हैं जिनका हमें मेजरमेंट करना रहता है प्रोटेक्टर से, प्रोटेक्टर के थ्रू ही ड्रॉ होते हैं एंड मेजर भी होते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब ये मत बोलना प्रोटेक्टर नहीं पता क्या होता है, क्योंकि चैप्टर में बहुत अच्छे से हमने देखा है प्रोटेक्टर क्या होता है। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है प्रोटेक्टर, डी शेप का, वो भी उसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होने वाला है? ऑप्शन ए। तो देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल। बोला जा रहा है इसमें से कौन सा मेजरमेंट ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल की, आपने ये भी बहुत अच्छे से चैप्टर में पढ़ा है। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो ये क्या रहता है, ये रहता है मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा रहता है, बट लेस देन 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री से क्या रहता है, कम रहता है। इसका मतलब क्या है, इसकी रेंज क्या है, 90 इन बिटवीन, या फिर डायरेक्टली हम लिख लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के जो मेजरमेंट रहते हैं, या जो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के जो एंगल्स रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है 60 डिग्री। क्या ये 90 डिग्री से ज़्यादा? नहीं, 90 डिग्री से कम है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। सेकंड हमें देखे रखा है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा भी है एंड 180 डिग्री से कम भी है। इसका मतलब क्या है, 90 एंड 180 डिग्री के बीच में आता है। सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी 120 डिग्री होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट हमें दे के रखा है 90 डिग्री। अब यहाँ पर आप सोचोगे 90 डिग्री है तो शायद ऑब्ट्यूज एंगल होगा, नहीं, मैंने क्या बोला है, मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होने वाला। देन उसके बाद 30 डिग्री दे के रखा है जो कि 90 डिग्री से लेस देन है, तो वो तो आएगा ही नहीं बिल्कुल, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इज द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल का पूछा जा रहा है, तो अगर हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की, तो इसमें क्या रहता है, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल जो रहते हैं वो 0 डिग्री से ज़्यादा के रहते हैं, लेकिन 90 डिग्री से कम के रहते हैं। मतलब इनका जो रेंज रहता है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में ही रहता है, ठीक है, आया समझ में। ये जो एंगल्स रहते हैं ये 0 एंड 90 डिग्री के बीच में रहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 30 डिग्री, जो कि हमें दिख रहा है 0 डिग्री से मोर देन है एंड 90 डिग्री से लेस देन है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में आता है, तो 30 डिग्री करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 90 डिग्री, तो फिर से आपका दिमाग चलेगा कि यहाँ पे 90 डिग्री लिखा गया है तो हम वहाँ पे भी टिक कर देंगे, नहीं, मैंने क्या बोला है, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री होगा तो वो राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक्यूट एंगल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 120 डिग्री। अब ये क्या है, ये मोर देन 90 डिग्री है एंड 180 डिग्री से लेस देन है, तो 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है, जस्ट अभी देखा था। 240 डिग्री को भी अगर आप देखोगे तो ये तो अलग ही रिफ्लेक्स एंगल में आ जाता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं है, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है एंड 360 डिग्री से कम है, तो इस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। लेकिन ध्यान किस पे देना है, एक्यूट एंगल पे, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, द एंगल मेजर फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज। तो अगर हम बात करते हैं 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन की, तो वो किसके बराबर रहता है, सबसे पहले तो हम उसे फुल टर्न भी बोलते हैं, फुल टर्न या फिर कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि किसके बराबर रहता है, जो रहता है 360 डिग्री के बराबर का, ठीक है, आया समझ में। पूरा एक कंप्लीट टर्न, 1 टर्न कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके बराबर रहेगा, 360 डिग्री के बराबर रहेगा, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर इज। बोला जा रहा है, ये हमें फिगर दे के रखा है तो हमें बताना है इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसे देखते हैं, ए ई क्या है, ए ई लाइन सेगमेंट है, तो ये एक हो गई, ठीक है। उसके बाद ए डी भी क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो दूसरी लाइन सेगमेंट ए डी हो गई। फिर उसके बाद ए सी भी लाइन सेगमेंट है, तो तीसरी लाइन सेगमेंट ए सी हो गई। फिर उसके बाद ए बी भी लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पर हम ए बी भी लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम बी से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर बी ई लाइन सेगमेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बी डी भी लाइन सेगमेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बी सी भी लाइन सेगमेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर आप सोच रहे होंगे कि बी ए भी लिख लेते हैं, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए बी एंड बी ए एक ही है एंड हम ऑलरेडी ए बी लिख चुके हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब सी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सी ई लाइन सेगमेंट है,
देन उसके बाद CD लाइन सेगमेंट है, ठीक है। एंड देन उसके बाद पीछे तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, आप सोचोगे CB भी तो है, CB लिखो BC लिखो एक ही बात है, BC यहाँ पे लिखा हुआ है। CA लिखो या AC लिखो एक ही बात है, AC यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोबारा रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम उसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम D पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पर DE हो जाएगा, ठीक है। फिर आप सोचोगे E पॉइंट को देख के हम ED कर देंगे, नहीं, ED DE एक ही बात है। EC कर देंगे, नहीं, EC एंड CE एक ही बात है, CE लिखा हुआ है। फिर आप सोच रहे होंगे EB कर देंगे, नहीं, EB एंड BE एक ही बात है, BE लिखा हुआ है। EA नहीं, AE एक ही बात है, आप देख सकते हो AE यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आया समझ में? तो मतलब यहाँ पर हमने टोटल लाइन सेगमेंट्स लिख दी हैं। तो कितनी लाइन सेगमेंट आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन सेगमेंट्स आ रही हैं। मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है? मेजर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन आर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 9 o'clock आर। बोला जा रहा है हमें क्या करना है, आर एंड मिनट हैंड में जो दो एंगल्स बन रहे हैं उन दो एंगल्स का मेजरमेंट बताना है। अगर जो क्लॉक है वो कौन सा टाइमिंग शो कर रही है, 9 o'clock शो कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्लॉक बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। टाइमिंग क्या शो हो रहा है, 9 o'clock, ठीक है। तो जो आर एंड है वो 9 पे रहेगा, ठीक है, एंड जो मिनट हैंड है वो रहेगा 12 पे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये एंगल कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? सबसे पहले तो राइट एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है हमें पता है, 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहला एंगल ये हो गया। अब दूसरे कौन से एंगल की बात हो रही है, ये जो आपको रिफ्लेक्स एंगल दिख रहा है उसकी बात हो रही है। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपको 90 डिग्री मिला है, सबसे पहले तो ये पूरा एंगल मिला के कितने का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा, 1 फुल टर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। पीछे वाला एंगल भी मिल जाएगा जो कि किसके बराबर होगा, 270 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आर एंड मिनट हैंड में एक एंगल मिला हमें 90 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या मिला है, 270 डिग्री मिला है, जिसे हम रिफ्लेक्स एंगल भी बोलेंगे। एंड ये जो रिफ्लेक्स एंगल रहता है ये मोर देन 180 डिग्री रहता है, बट लेस देन 360 डिग्री रहता है। तो इसका रेंज जो रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये जो रिफ्लेक्स एंगल रहते हैं ये 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में रहते हैं। और आप देख सकते हो ये जो 270 डिग्री है ये 180 डिग्री से मोर देन है एंड 360 डिग्री से लेस देन है। मतलब ये 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है। आया समझ में? तो मतलब दो एंगल्स हमें कौन से मिल गए हैं, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री मिल चुके हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। और इसे एक और तरीके से आप कर सकते हो, मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक नंबर के बीच में, हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में एंगल कितने का बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे? सबसे पहले तो एंगल्स कितने में डिवाइड होंगे, 360 डिग्री। पूरा जो फुल राउंड है वो 360 डिग्री का होगा। एंड हमें यहाँ पे कितने नंबर्स दे के रखे हैं, 12 नंबर्स। तो यहाँ पर हम डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड यहाँ पे 0, तो आंसर क्या आएगा, 30 डिग्री। मतलब
हर दो नंबर के बीच में, हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री होगा। तो जब हम टोटल कर देंगे 30 + 30 + 30, तो अल्टीमेटली आंसर हमारा क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा आंसर, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो एक एंगल हमें 90 डिग्री मिल गया। फिर अगर हम पीछे तरफ देखते हैं तो ये कौन सा एंगल बनेगा, 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 से लेकर 9 तक। अभी हमने ऐसे देखा 9 से 12 तक, अब हम 12 से 9 तक का देखते हैं। तो यहाँ पर 30 डिग्री, देन यहाँ से यहाँ तक इन टोटल 1 to 2 में जो एंगल बनेगा वो तो 30 डिग्री बनेगा, लेकिन इन टोटल की बात करें तो एट द एंड हमें प्लस ही करना होता है, तो प्लस साथ में ही करते हैं। यहाँ पे 12 से लेकर 1 तक 30 डिग्री, देन 2 तक आएंगे तो 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 3 तक आएंगे तो 90, 4 तक आएंगे तो 120, 5 तक आएंगे तो 150, देन उसके बाद 6 तक आएंगे तो 180, 7 तक जाएंगे तो 210, देन उसके बाद 8 तक जाएंगे तो 240 एंड 9 तक जाएंगे तो 270 का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो नेक्स्ट नंबर रहेगा, नेक्स्ट एंगल रहेगा, तो दो एंगल बन रहे हैं, एक 90 डिग्री का बनेगा एंड जो रिफ्लेक्स एंगल रहेगा 270 डिग्री का रहेगा, ठीक है। आया समझ में। अब दोनों तरीके से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने ये तरीका क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको बिल्कुल राइट एंगल दिख रहा है, लेकिन हो सकता है आपको यहाँ पे चेंज करके दे दिया जाए, आपको बोल दिया जाए 2 o'clock, तो 2 o'clock पे आपको जो यहाँ पर दिखेगा 2 o'clock पे कुछ ऐसा दिखेगा, आर एंड 2 पे होगा, मिनट एंड 12 पे होगा। तो उस वक्त आप एंगल एनालाइज नहीं कर पाओगे कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप इस मेथड से इजीली कर सकते हो। 12 से 1 तक 30, 1 से 2 तक टोटल 60 डिग्री का हो जाएगा। मतलब 2 and 12 के बीच में एक एंगल 60 डिग्री का रहेगा, तो दूसरा कितने का रहेगा, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर देना, तो दूसरा एंगल रहेगा 300 डिग्री का। तो ये आप बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली राइट एंगल दिख रहा था तो आपने बोल दिया, तो मैंने आपको इसलिए दूसरा मेथड करवाया है कि आपको कोई और एंगल्स दे के रखे हो, या फिर कोई और यहाँ पर 2 o'clock, 3 o'clock या जैसे भी 5 o'clock, 4 o'clock दे के रखो, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप तब भी ईजिली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। आया समझ में। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, इन द गिवन फिगर एंगल एक्स वाई जेड कैन नॉट बी रिटन एज। बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, तो बोला जा रहा है ये जो फिगर है एंगल एक्स वाई जेड, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको हम किस वे में नहीं लिख सकते। यहाँ पर ऑप्शन दे के रखें। सबसे पहले एंगल वाई लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड को बिल्कुल हम एंगल वाई लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल वाई पॉइंट पे ही एंगल बन रहा है, तो हम बिल्कुल एंगल वाई लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंगल जेड वाई एक्स, तो जेड वाई एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं एंगल जेड वाई एक्स, क्योंकि यहाँ पर इन बिटवीन वाई ही आ रहा है, मतलब यही एंगल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एंगल जेड एक्स वाई, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे z यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो कहाँ से एंगल बनेगा, यहाँ पर तो लाइन खींचनी पड़ेगी अगर हमको एंगल बनाना है, लेकिन यहाँ पर तो आप देख सकते हो z कहाँ पे है, x कहाँ पे है, तो यहाँ पर गलत दे के रखा है, z x y एंगल नहीं बन सकता। हम एंगल y भी लिख सकते हैं, एंगल x y z को एंगल y भी लिख सकते हैं, एंगल जेड वाई एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन एंगल जेड एक्स वाई बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, एंगल एक्स वाई पी, तो x यहाँ पे है, y यहाँ पे, p यहाँ पे, तो यहाँ तक भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एंगल बन ही रहा है, मतलब हम एंगल एक्स वाई पी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा था कि हम एंगल एक्स वाई जेड को कैसे नहीं लिख सकते, इस पे ध्यान देना है, कैन नॉट पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए
अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, द नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स इन द गिवन फिगर इज। बोला जा रहा है यहाँ पर हमें फिगर दे के रखा है तो हमें बताना है कितने ऑब्ट्यूज एंगल हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले 4 अलग अलग एंगल दे के रखे हैं। एंगल ये 30 डिग्री आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। 65 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, ये भी एक्यूट है। 45 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, ये भी एक्यूट है। एंड इवन 40 डिग्री का एंगल भी एक्यूट है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से लेस देन वाले एंगल हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हमें बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा एंड 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच वाले एंगल्स हमें बताने हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे ऑब्ट्यूज एंगल तो एक नहीं दे के रखा, तो हम कैसे बताएंगे? तो हम ऐड करके बता सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अगर हम ये वाला एंगल देखें, ये क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसे समझ में आ रहा है? कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर राइट एंगल ऐसे बनता बिल्कुल स्ट्रेट, और आपको दिख रहा होगा ये एंगल 90 डिग्री से भी ज़्यादा का जा रहा है, तो मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देख के समझ में आ रहा है तब भी आप समझ सकते हो। बाकी अगर आप तीनों एंगल को ऐड करते हो, 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा? 45 प्लस 65 क्या आएगा? 110। 110 प्लस 30 करोगे तो आंसर आएगा 140 डिग्री। तो ये 140 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम, मतलब 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में है। तो पहला एंगल हमें क्या मिल गया? ऑब्ट्यूज एंगल मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर आप ये पूरा एंगल देखते हो, मतलब 40 डिग्री, 45 एंड 65, एंड तीनों को ऐड कर देते हो, तब क्या मिलेगा आपको? देख लेते हैं। 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले 65 एंड 45 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 110 आएगा। 110 प्लस 40 कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 150 डिग्री यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो अगेन ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसे? 90 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से कम है, मतलब 90 एंड 180 के बीच में आता है। तो दूसरा एंगल भी हमें ऑब्ट्यूज मिल गया इसी फिगर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम ये पूरा एंगल लेते हैं, सिर्फ इतना एंगल, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, ये वाला एंगल, तो हमें क्या करना होगा? 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री करना होगा। तो जब हम 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री कर रहे हैं तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये 90 डिग्री से ऊपर का है एंड 180 डिग्री से कम है, मतलब 90 एंड 180 के बीच में है। तो तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए, तो हमें अभी तक कितने एंगल्स मिल गए? 3 एंगल्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इस एंगल को देखते हैं, ठीक है, इस एंगल को देखते हैं तो हमें इन दोनों एंगल्स को ऐड करना होगा। 65 डिग्री प्लस 35 डिग्री करना होगा। तो जब हम 65 डिग्री प्लस 30 डिग्री करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर? यहाँ पे आएगा 95 डिग्री आंसर, जो अगेन ऑब्ट्यूज एंगल है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा का है एंड 180 डिग्री से कम है, ठीक है। मतलब 90 एंड 180 डिग्री के बीच में आता है, तो 95 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। सो 4 ऑब्ट्यूज एंगल हमें यहाँ पे मिल गए, 140 डिग्री, 150 डिग्री, 110 डिग्री एंड 95 डिग्री। तो मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल हैं इस फिगर में? 4, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन डी 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है? इन द गिवन फिगर इफ पॉइंट ए इज शिफ्टेड टू पॉइंट बी अलोंग द रे पी एक्स। बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, इसमें बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट ए है ये पॉइंट बी की जगह अगर शिफ्ट कर दिया जाए सच दैट पी बी इज इक्वल टू 2PA, और ऐसे शिफ्ट कर दिया जाए कि जो पी बी है वो किसके इक्वल है? 2PA के इक्वल। तो यहाँ पर अगर आप फिगर को एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा ये PA जो है वो PB लाइन का हाफ है।
या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो पी बी लाइन है ये पी ए का डबल है, दुगना है, इसलिए हम 2PA भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन द मेजर ऑफ एंगल पी बी वाई इज, तो बोला जा रहा है तो मेजरमेंट कितना होगा बी पी वाई का, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। किसका मेजरमेंट पूछा जा रहा है? एंगल बी पी वाई का। अब यहाँ पर अगर एंगल ए जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। एंड सेकंड बात ये भी बोली जा रही है कि जो पी बी है, मतलब बी पॉइंट को हमें ऐसे रखना है, क्योंकि बी की जगह तो ए आ गया, अब बी पॉइंट को कहाँ रखना है? बी पॉइंट को ऐसे रखना है कि वो 2PA हो, मतलब ये जो PA आपको दिख रहा है जो अभी हमने बनाया ये PA उसका डबल हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डबल करने के लिए बी लाइन को, इस लाइन को, इस रे को और बढ़ाएंगे एंड बी पॉइंट हम यहाँ पे कर देंगे। अब आपको दिख रहा होगा ये जो PB लाइन है ये PA का क्या है? डबल है, ठीक है। इतना आया समझ में? फिर से एक बार समझाती हूँ, हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये जो ए पॉइंट दिख रहा है ना, हम उसे बी की पास शिफ्ट कर देंगे। आपको दिख रहा होगा बी पॉइंट यहाँ पे था, बी की जगह हमने ए शिफ्ट कर दिया। एंड बोला जा रहा है कि अब जो पीबी लाइन होगी उसको हमें ऐसे क्रिएट करना है कि वो 2PA के इक्वल हो। तो हमने इस लाइन को, इस रे को एक्सटेंड कर दिया एंड आप देख सकते हो कि जो पीबी है, ये पूरी लाइन है बी तक, ये PA का डबल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आया समझ में? 2PA आपको दिख रहा होगा। अब बोला जा रहा है कि हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, वो भी एंगल BPY का, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ना BPY, इसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखो, आपने पॉइंट्स भले ही चेंज कर दिए, लेकिन क्या एंगल में कुछ चेंजेस आए हैं? क्या आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं एंगल में? बिल्कुल नहीं दिख रहे। कितना दिख रहा है आपको? 45 डिग्री दिख रहा होगा। तो बस यहाँ पर एंगल क्या होने वाला है? सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। जो एंगल BPY है वो 45 डिग्री के ही इक्वल रहेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं आंसर। बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है? द नंबर ऑफ एंगल्स इन द गिवन फिगर इज। यहाँ पर अगर हम इस फिगर को एनालाइज करते हैं तो कितने नंबर ऑफ एंगल्स आपको दिख रहे हैं? सबसे पहले तो आपको सबसे पहले आपको ये वाला एंगल दिख रहा होगा जो कि क्या है? 30 डिग्री। तो हम लिख देंगे सबसे पहला क्या है? 30 डिग्री, ठीक है। सबसे पहला एंगल 30 डिग्री। नेक्स्ट आपको ये वाला एंगल दिख रहा होगा जिसका मेजरमेंट क्या दे के रखा है? 20 डिग्री। तो हम लिख देंगे सेकेंड एंगल कितना है? 20 डिग्री। नेक्स्ट आपको ये वाला एंगल दिख रहा होगा जिसका मेजरमेंट 40 डिग्री दे के रखा हुआ है, तो हमने वो भी लिख दिया, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे सिर्फ 3 एंगल से, नहीं। यहाँ पर अगर आप ये वाला एंगल देखोगे तो ये पूरा मिलाकर क्या बन रहा है? 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ये वाला एंगल देखोगे तो 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये भी एक एंगल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप ये पूरा ही एंगल देखते हो तो 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इस फिगर में कितने एंगल्स हमें मिल चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 एंगल्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है? द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज। अगर हम स्ट्रेट एंगल को मेजर करते हैं तो मेजरमेंट क्या होगा? स्ट्रेट एंगल आपको पता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्रिएट होता है। ये क्या है? ये राइट एंगल है। अगर इस आर्म को हम पूरा स्ट्रेट कर दें, ठीक है, ऐसे में है, अगर हम बिल्कुल ऐसे कर दें तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। एंड इससे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 180 डिग्री। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है? द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज।
ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें लेस देन 90 डिग्री दे के रखा हुआ है ना, एंड देन उसके बाद हमें मोर देन 90 डिग्री भी दे के रखा हुआ है, हमें इक्वल टू 90 डिग्री भी दे के रखा हुआ है। तीनों ही ऑप्शंस गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है। मोर देन 90 डिग्री तो है लेकिन लेस देन 180 डिग्री नहीं दे के रखा हुआ, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नन ऑफ दीज आ जाएगा हमारा आंसर। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर। कितने पॉइंट्स आपको इस फिगर में दिख रहे हैं? सबसे पहले पॉइंट ए, देन उसके बाद पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। कुल मिला के कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट्स यहाँ पर हो चुके हैं, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए, एमसीक्यूज में नहीं पूछा जा रहा, आपसे डायरेक्टली बोला जा रहा है आपको पॉइंट लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, सारे ही पॉइंट्स को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। इनमें से कितनों के एंड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, मतलब किसके एंड पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पर रे की अगर हम बात करें, रे के बारे में हमें पता है 1 एंड पॉइंट होता है एंड सेकंड में दूसरे डायरेक्शन में रे जाती है। ठीक है, लाइन की अगर हम बात करें तो लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। लाइन सेगमेंट की बात करें तो हाँ बिल्कुल लाइन के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, हमने यही डेफिनेशन में पढ़ा है। तो किसके 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, वो होगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, मतलब बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 15। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स एंड अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। बोला जा रहा है, हमें पता है लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम लाइन की बात करते हैं तो उसमें कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? तो उसमें 0 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आया समझ में? मतलब लाइन दोनों ही डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ती जाती है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे 0 एंड पॉइंट्स लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड कमेंट भी कर देना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या है, नंबर ऑफ लाइंस विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट। बोला जा रहा है अगर हमें एक पॉइंट दे के रखा है तो उसमें से हम कितनी लाइन सेगमेंट्स या लाइंस ड्रॉ कर पाएंगे। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक पॉइंट में से हम अनगिनत लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी मर्जी चाहें, मतलब इन्फिनाइट लाइंस। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7। इफ़ यू आर फेसिंग साउथ एंड टर्न्स थ्रू अ स्ट्रेट एंगल इन विच डायरेक्शन विल यू फेस नाउ। बोला जा रहा है अगर आप साउथ तरफ फेस कर रहे हो एंड आपको क्या बनाना है, पूरा स्ट्रेट एंगल बनाना है, तो आपका फेस का डायरेक्शन कहाँ पे होगा। ठीक है, डायरेक्शंस के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट एंड यहाँ पे वेस्ट। तो बोला जा रहा है अगर आपके फेस का डायरेक्शन कहाँ पे है, साउथ पे है। कहाँ पे है? साउथ पे है। एंड आपको क्या बनाना है, स्ट्रेट एंगल बनाना है। स्ट्रेट एंगल आपको पता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, एंड 180 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो आप खुद देखिए, साउथ टू वेस्ट तरफ 90 डिग्री होगा एंड वेस्ट टू नॉर्थ तरफ भी 90 डिग्री होगा, एंड कुल मिला के
ये बन जाएगा 180 डिग्री का एंगल। एंड हमसे साफ साफ बोला जा रहा है कि स्ट्रेट एंगल फॉर्म होना चाहिए। तो अगर स्ट्रेट एंगल बनाते हैं तो फेस का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब क्वेश्चन 18 क्या है, हाउ इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल एक्सप्रेस्ड। बोला जा रहा है जो भी हम एंगल लिखते हैं, जैसे कि 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, या कोई भी एंगल लिख ले, 93 डिग्री हो गया, 27 डिग्री हो गया, तो बोला जा रहा है उस मेजरमेंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उस एंगल को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम डिग्रीज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिग्री बना हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है, तो हम बोलते कि प्रोटेक्टर से मेजर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंगल को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो हम डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 19, 179 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो 179 डिग्री है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि 179 degree is more than 90 degree but less than 180 डिग्री। आपको दिख रहा होगा ये जो 179 डिग्री है ये मोर देन 90 डिग्री है, लेकिन लेस देन 180 डिग्री है, ठीक है। आया समझ में? मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 20, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एन एंगल इज आ। क्या बोला जा रहा है, अगर हमें एंगल को मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ होगा, तो प्रोटेक्टर यहाँ पे यूज़ होगा। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू।